हरियाणा विधानसभा का सेशन 13 से शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा के महिपाल जी मौजूद हैं। सर, 13 से सेशन शुरू होने जा रहा है, किस तरीके की सरकार की तैयारी है? हालांकि एक दिन का सेशन था, बट अब 3 दिन तक ये सेशन चलेगा और ये सरकार का कहा जा सकता है कि सरकार बनने के बाद एक जो औपचारिक होता है और ये पहला सेशन है। जी जी जी, नॉर्मल है, जैसे पहले सेशन होता है ऐसे ये भी सेशन होगा। कोई विशेष एजेंडा तो नहीं है, सिर्फ राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होगी। सहज है, नॉर्मल है। अभी सर, मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हालांकि विपक्ष ने तैयारी करी हुई है, विपक्ष कहते हैं हम हर मुद्दे को। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुद्दे उठाने का काम विपक्ष का है, पक्ष का नहीं है। पक्ष तो मुद्दों को हल करता है, वो कोई मुद्दा लेके आएंगे, हम लोग उस मुद्दे का देखेंगे क्या है मुद्दा उनका। अभी तक उनका प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुना गया है, क्या लगता है बिना उसके कैसे रहेगा सेशन, कैसे चलेगा, उनकी चेयर को कौन संभालेगा? कांग्रेस टूटा हुआ तांगा है, उसके सारे घोड़े लचर पचर हैं। लचर पचर घोड़ों के साथ टूटे हुए तांगे को लेके कांग्रेस अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती और इसलिए वो सब जगह विफल रही है और सब जगह विफल रहेगी। अभी भी कांग्रेस आप ही लोग की सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, कह रही है कि सरकार का कारण ही हम लोग हारे हैं, बहुत बड़ा घपला हुआ। क्या लगता है आपको? कौन सा घपला हुआ? सरकार के कारण आ रहे हैं, तो कोई गलत थोड़ी कानून है। सरकार के कारण आ रहे हैं, सरकार ने अच्छे काम किए, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी, सब तरह के डेवलपमेंट के काम किए, ईमानदारी से काम किए, है ना। तो सरकार की नीतियों के कारण ही कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की अपनी तो कोई नीति है नहीं, तो बिना नीति के सत्ता प्राप्त करना सिर्फ यही कांग्रेस का हेतु है। श्याम धाम दंड भेद, झूठ बोलो, प्रेम भी करो, जैसे भी करके सिर्फ सत्ता लेना। अब लोग इतने पागल थोड़े कि खाली ऐसे ही सत्ता दे देंगे। लोगों को पता है कि भी कौन सी सरकार हमारे हित की है, कौन सी सरकार हमारे हित की नहीं है। देखो, कांग्रेस में इतना भयंकर घमंड आ गया चुनाव के दौरान ही। वो तो ये सोच के थे भाई हम तो बन गए मुख्यमंत्री मंत्री। सारी सरकार के सारे कांग्रेस के नेता तो मुख्यमंत्री बन रहे थे, सारे, कोई मंत्री नहीं बन रहा था। तो हार का कारण ये मानते हैं उनकी? हम क्यों मानना है? हार का कारण तो जनता ने वोट कौन दिया, उनके लक्षण है, लक्षण ऐसे थे, उनके कारनामे ऐसे थे कि लोगों ने पटक दिए। सर, आपके डिपार्टमेंट की बात कीजिए, बड़े अहम महकमे इस बार सरकार की तरफ से आपको दिए गए हैं, तो अभी तक कोई खास आपने बड़ा कोई फैसला लिया हो अपने विभाग को लेकर? देखिए, सहज पके सो मीठा हुए, है ना। तत्काल में तुरंत क्या फैसला लेना है? अभी तो हम लोग देख रहे हैं, पहले की हमारी सरकार थी, हमारे काम चल रहे हैं, अच्छे काम चल रहे हैं, उन कामों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना। अब उसमें कोई अमेंडमेंट करना होगा, कोई बदलाव करना होगा, तो उस पर हम लोग वो भी ज़रूरी होंगे तो वो भी करेंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो NEP है, उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने जो भी ठोस और रचनात्मक कदम उठाने होंगे वो भी हम लोग उठाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए महिपाल टांडा, कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।